ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 204। इति न्यायेन सर्वस्मात् भोग्यजाताद्विरक्तिधीः उपसंहृत्यतां प्रीतिं भोक्तेर्येनं बुभुत्सते भोक्तरेण्यं बुभुत्सते। वाति तीर्थ मुनि, हमारी दृष्टि जो है भोग्य से भोक्ता पर लाने की बात करते हैं। न तो सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। ये मंत्रों के द्वारा हमारी दृष्टि जो है वो भोक्ता पर लानी है हमें।
भोग्य से हमारी दृष्टि हटानी है। भगवान भी यही कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। आप देखो, इंद्रियों के विषय में भोग्य पदार्थ से हमें वैराग्य करना है। और इसलिए कहते हैं इति न्यायेन। इति न्यायेन माने कि ये न्याय जो तर्क है, ये तर्क के अनुसार क्या करना है? सर्वस्मात् भोग्य जाता। भोग्य पदार्थ के जो समूह है, जात में नहीं समूह, यहाँ संपूर्ण भोग्य पदार्थों का जो समूह है, वहां से विरक्त दीहि, वो भोग्य समूह से हमारे बुद्धि में वैराग्य प्राप्त करना है। वैराग्य बुद्धि करनी है हमें। ये मुझे सुख नहीं दे सकते, मेरे सुख के लिए सब है। और इसीलिए विरक्त दीहि उपसंहृत्यताम प्रीतिम, वो भोग्य पदार्थों से अपनी प्रीति जो है उपसंहृत्य, वहां से निवृत्त करनी है। भोग्य पदार्थ में किसी भी प्रकार से हमें प्रीति नहीं करनी है। जीवन जीने के लिए, जीवन के लिए ये सब आवश्यक है। भगवान भी गीता में यही कहता है, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्यति अकर्मण्य। अगर आप कोई कर्म नहीं करेंगे, आपके पास धन नहीं है, तो आपका जीवन व्यतीत करना, शरीर यात्रा माने आपका शरीर का संचालन करना, आपका जीवन यात्रा जो है वो संभव नहीं है। आप समझो, धन भी आवश्यक है, अन्न भी आवश्यक है, भोग भी आवश्यक है, लेकिन उसमें जो हम प्रीति करते हैं, आसक्ति जो करते हैं, आप समझो, आसक्ति के स्थान पर हम आवश्यकता शब्द ला देते। खाने के लिए हम नहीं जी रहे हैं, जीने के लिए हम अन्न ग्रहण करते हैं। आप समझो, और इसीलिए कहते हैं उपसंहृत्यताम प्रीतिम, वो भोग्य पदार्थ में जो हमारी प्रीति है, आसक्ति है, उसको हमें निवृत्त करना पड़ेगा। भोक्तर्येन बुभुत्सते, भोक्तरी, भोक्ता आत्मा जो है, भोक्ता आत्मा में ही हमें उपसंहृत्य बुभुत्सते। अब देखो, जिज्ञासा आगे देखिए, जिहासति। आप देखो, जिहासा त्याग करने की इच्छा, जिहासा, जिज्ञासा ज्ञान की इच्छा, बुभुत्सा बुद्ध धातु से है। बुद्ध माने जानना, बोध उसी के ऊपर से आता है। तो जानने की इच्छा किसके? भोक्तर्येनम। अब देखो, भोक्तरी उपसंहृत्यताम प्रीतिम, भोक्ता आत्मा में सर्व प्रकार की जो आसक्ति है, अन्य भोग्य पदार्थ में जो हमारी आसक्ति है, वहां से निवृत्त करके हम भोक्ता में लाके रख दें। भोक्तरी भोक्ता में कर दे प्रीति। एनम, अब देखो, बुभुत्सते, और वही आत्मा को जानने के लिए हमें इच्छा करनी है। देखो, इसीलिए हम देख के गए, तैत्तिरीय उपनिषद में भी क्या कहते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्तं अभिशं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व। अब उन तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, और उनके जानने की आप इच्छा करो, जिज्ञासस्व। अब देखो, तो हमारे जीवन के केंद्र में अहम है, मैं हूं, आत्मा है। आप समझो, उनको जानने की हमें इच्छा करनी है। इति बुभुत्सते। इस प्रकार से जिसने अपनी बुद्धि को भोग्य पदार्थ से हटा लिया है, वहां से प्रीति करने की छोड़ दी है, और आत्मा में जिसने प्रीति कर ली है, वो इच्छा करता है अब मैं कौन हूं। उनके मन में अपने आप को जानने की वो जिज्ञासा होती है। आप समझो, बुभुत्सा मानी ज्ञान की इच्छा है उनके मन में। अब तद्विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। और इसीलिए ब्रह्म सूत्र में भी पहला सूत्र क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब देखो,
अतः ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा, शंकराचार्य जी कहते हैं वहां एक शब्द जो शेष है, कर्तव्य, ब्रह्म के जिज्ञासा कर्तव्य, आपको ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी पड़ेगी। आप समझ, अचानक ऐसे ही ज्ञान हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। लोग क्या क्या कथा बना के रख देते हैं। वो हिमालय में 20 वर्ष रहे और उनको वहां साक्षात्कार हो गया। अच्छी बात है, हिमालय में 20 वर्षों तक वहां तपस्या की, अच्छी बात। लेकिन सीधे सीधे वहां तपस्या करने से क्या ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? नहीं, ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, पहले आपको उनकी इच्छा करनी पड़ेगी, तभी आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। जब तक अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा, भगवान भी चुप रहे। आप देखो, भगवान को तो इच्छा थी कि अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान देना है, आत्मज्ञान देना है, लेकिन अर्जुन पूछे तो ना, अपृष्टम न वदेत। आप देखो, शास्त्र में नियम है, जब तक कोई प्रश्न नहीं करे, ये वेदांत की चर्चा उनके साथ नहीं करनी है। मोक्ष की चर्चा नहीं कर, उनको अपने पुत्र में, अपने धन में, अपने व्यापार में ही रुचि है, प्रीति है। अब उनको हम मोक्ष की बात कहाँ करेंगे? जब तक उनको वहां दुख नहीं दिखता है, बंधन का अनुभव नहीं होता है, तब तक मोक्ष की इच्छा कहां से होगी? अब देखो, बंधन का अनुभव होना चाहिए, तभी तो मोक्ष की इच्छा होती है ना। किसको धन, परिवार, बंधन लगता है? किसी को नहीं लगता है, आराम से रहते हैं। इसलिए मैं तो हमेशा मेरे प्रवचन में कहती हूँ, लोग ऐसे सोचते हैं स्वामी जी आप प्रवचन करते रहो, हमें जब इच्छा करनी है करेंगे हम। स्वामी जी हमेशा कहते थे हमें, आप प्रवचन करते रहो, बहुत अपेक्षा मत करना लोगों से, बात बहुत करेंगे। आप देखो, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, आपको ब्रह्म जिज्ञासा करने का कर्तव्य, माने कि ये आपको करना है। आप समझो, कर्तव्य है आपका, लेकिन जब तक वो कर्तव्य बुद्धि ब्रह्म ज्ञान में नहीं है, क्यों? क्योंकि भोग्य पदार्थ में प्रीति है उनकी, तो भोग्य पदार्थ में इतनी प्रीति है कि आत्म तत्व को जानने के लिए उनके मन में कोई इच्छा है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं जब तक हमारी बुद्धि ये भोग्य पदार्थ से उपरत नहीं होती है, छूटती नहीं है वो बंधन से, तब तक उनके मन में ये ब्रह्म के ज्ञान की इच्छा जागृत नहीं होती है। अष्टावक्र गीता में इसलिए पहला वाक्य क्या है? ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। अब ईश्वर के अनुग्रह से ही व्यक्ति को ये अद्वैत वासना, एक अद्वितीय तत्व को जानने की इच्छा होती है, रुचि होती है। आप सब मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति, सहस्त्र हजार मनुष्यों में कोई एक को ये इच्छा होती है, और जब वो इच्छा होती है वो प्रयत्न करते हैं, यतताम अपि सिद्धाना, वो प्रयत्न कर रहे हैं। वो प्रयत्न करने वाले में भी कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, भगवान कहते हैं कोई एक मुझे मेरे तत्व को जानता है, तत्वतः। ईश्वर में हमें रुचि है, भक्ति में हमें रुचि है, लेकिन ईश्वर के तत्व में कोई रुचि है नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मंदिर का संचालन भी करते हैं, मंदिर में जाते भी हैं, लेकिन परमात्मा जो है, परमात्मा तत्व क्या है, उनमें कोई रुचि नहीं है उन्हें। अच्छा है वो मंदिर में जाते हैं, अच्छा है वो संचालन कर रहे हैं, उनका जीवन ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो ईश्वर कौन है? जिज्ञासा। अब देखो, इसलिए भगवान कहते जिज्ञासु भी मेरा भक्त है, क्योंकि उनको ईश्वर तत्व को जानना है, उनके मन में ईश्वर तत्व को जानने की इच्छा है उनके मन में,
और इसलिए यहाँ कहते हैं कि उपसंहृत्य, जब तक ये भोग्य पदार्थों से हमारी बुद्धि उपसंहृत नहीं, प्रीति की निवृत्ति नहीं होती है। ये सीधा संबंध है, आप समझ। और इसलिए कहते हैं उपसंहृताम प्रीतिम भोक्तरी, वो भोक्ता में उसका उपसंहार करना है, उनको समाविष्ट कर देना है। अब इच्छा भी आपकी जो है, आप सोचते हो मुझे आम की इच्छा है, अब देखो मुझे आम पसंद है, आप क्या, आपकी पसंद जो है वो आम नहीं है, आप समझना। आपकी जो पसंद है वो आपके जो प्रसन्न मन है कि नहीं, आपकी प्रसन्नता है कि नहीं। आम निमित्त बनता है आपकी प्रसन्नता के। और महाभारत में तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको आम ग्रहण करके, आम खा के जो आनंद मिल रहा है वो आम से नहीं मिल रहा है, आप समझो ठीक से ही है। आपको जो आनंद मिल रहा है वो क्यों आनंद मिल रहा है? क्योंकि आपके मन में इच्छा है, और वो इच्छा क्या करती है? ज्ञानम आवृत्य तिष्ठति, भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं आपके ज्ञान को, आपके स्वरूप को वो ढक के रखती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते। इंद्रिय के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर हमारे मन में राग द्वेष है, और वो क्या करते हैं? ज्ञानमावृत्य तिष्ठति, आपके ज्ञान को, आपके स्वरूप को वो ढक के रखती है। और जब हम इच्छा की पूर्ति करते हैं तो क्या होता है? अब बहुत सुंदर है ये। सही में इच्छा की पूर्ति आपको आनंदित नहीं कर रही है, इच्छा की निवृत्ति, क्योंकि पूर्ति से वो इच्छा की निवृत्ति हो गई, वो इच्छा की निवृत्ति हो गई तो आवरण की निवृत्ति हो गई। अब जब आवरण की निवृत्ति होती है तो आपका स्वरूप प्रकट हो जाता है। एक क्षण के लिए आपका स्वरूप आपके सामने प्रकट होता है और वो आनंद का अनुभव आप करते हो। तो जो अनुभव आपके आनंद का करते हो वो आम से नहीं है, लेकिन आम की इच्छा की निवृत्ति हो जाने से आपका स्वरूप एक क्षण के लिए प्रकट हो जाता है। अब आप समझे। और इसीलिए कहते हैं भोक्तरी उपसंहृत्य, भोक्ता आत्मा में उनका उपसंहार कर दो, आप उसमें समाविष्ट कर दो। एनम आत्मानं बुभुत्सते, वो आत्मा का तत्व को जानने की इच्छा करनी है हमें। अब तो जब तक आप इच्छा नहीं करेंगे, अब देखो परिवार में हमें कर्तव्य बुद्धि होती है, पुत्र के लिए ये करना है, पुत्री के लिए ये करना है, अब अनेक प्रकार की कर्तव्य बुद्धि लेके हम बैठे हैं। ये तो करना ही पड़ेगा, इससे बात तो करना ही पड़ेगा, यहां तो जाना ही पड़ेगा। अब देखो कर्तव्य बुद्धि, लेकिन जप में कर्तव्य बुद्धि हो ही हमारी, भगवान की भक्ति में कर्तव्य बुद्धि हो गई नहीं। आत्मा तत्व की और हमारी कोई कर्तव्य बुद्धि हुई नहीं। और इसलिए कहते हैं एनम बुभुत्सते, आप देखो उनके जानने की इच्छा। देखो जब तक हमारा मन ये विषयों से विरक्त नहीं होता है, विषयों प्रत्यय हमारे मन में वैराग्य जागृत नहीं होता है, तब तक हमारे मन में आत्मज्ञान की इच्छा नहीं होती है। आप समझो। और इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार से भोग्य पदार्थ से जब आप बुद्धि हटाते हैं, भोक्ता आपके केंद्र में आ जाता है, प्रधान भोक्ता प्रधान बन जाता है, तब आपके मन में वो आत्म तत्व को जानने की इच्छा होती है। समझो ये ठीक से। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, अनहंकार है, कोई अहंकार नहीं। स्वामी जी हमेशा कहते कि
ये जगत में जो कुछ है उसमें मैं है ही नहीं। हम मैं करते रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने किया, मैंने ये सब किया। अब हम ये अहंता ममता करते रहते हैं। लेकिन ये जगत में जो कुछ भी है कुछ आपका है ही नहीं। नथिंग बिलोंग्स टू यू इन दिस वर्ल्ड। आप समझो, भले आपको नहीं स्वामी जी ये देखो मेरे पास ये भूमि का डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, हाँ? पंचायत से मैंने ये परिपत्र निकाला है, ये भूमि मेरे नाम पर है। नहीं। सब ईश्वर का है। जो कुछ है, आपका शरीर, आपका मन, आपकी इंद्रिया, जो कुछ भी है सब ईश्वर का है। आपका क्या है? ये मैं करके तो दुखी हो रहे हैं। और इसलिए कहते हैं उपसंहृत्य भोक्तरी, वो भोक्ता आत्मा में उनका उपसंहार कर दो आप। उपसंहार माने ये पुट एंड टू इट, उसकी समाप्ति कर दो, अंत ला दो। और फिर वो जो भोक्ता आत्मा है उनके तत्व को जानने की इच्छा, बुभुत्सते, जानने की इच्छा करते हैं वो। लेकिन वो जो इच्छा है, आप समझो, तो बोले कि ये भोग्य पदार्थ से हमारी बुद्धि को हटा के हम जो भोक्ता है, आत्मा भोक्ता जो है, उनकी ओर हम ले जाएंगे हमारी बुद्धि को। तो उससे क्या होगा? क्यों हमें ये भोग्य पदार्थ छोड़ देना है? क्यों हमें भोक्ता की ओर जाना है? तो आगे के श्लोक में दर्शाते हैं। श्रक्चंदन वधु वस्त्र सुवर्णादिषु पामरः, श्रक्चंदन वधु वस्त्र सुवर्णादिषु पामरः, अप्रमत्तो यथा तद्वत्, अप्रमत्तो यथा तद्वत्, न प्रमाद्यति भोक्तरी, न प्रमाद्यति भोक्तरी। बहुत सुंदर है, देखो। श्रक चंदन, श्रक माने माला, रुद्राक्ष माला, पुष्प की माला पहनते हैं। चंदन ये तिलक करते हैं। और चंदन का उपयोग हम परफ्यूम, अत्तर के रूप में भी करते हैं। आप देखो, कई लोग हैं वो परफ्यूम लगा के चलते हैं। वधु वस्त्र, वधु मानी स्त्री, वस्त्र। सुवर्णादिशु, आदि मानी ये पूरा आ जाएगा, संबंध आ जाएंगे, घर आ जाएगा, व्यापार आ जाएगी, सत्ता, पद, ये सब भोग्य पदार्थ है। आदिशु पामरः अप्रमत्तः, अब उनमें कौन प्रीति करता है? पामरः। अब देखो, पामर माने कि जिनके अपने कोई विचार नहीं है, जो विचार, विवेक विचार करने को समर्थ नहीं है। बाह्य दृष्टि से पामर की हम नहीं बात कर रहे, आंतरिक पामरता, आंतरिक दरिद्रता की हम बात करते हैं। अंदर से हम इतने दरिद्र हो हैं, इतने गुलाम बन के बैठ गए, इतने परतंत्र बन के हम बैठे हैं। आप समझो, पामरता मानी जो परतंत्रता है, गुलामी जो हमारे मन में बैठी हुई है, वो पामरता जाती ही नहीं हमारे। और इसलिए कहते हैं ये सभी पदार्थों में जो प्रीति करके बैठा है, आप देखो, अपामरः, और उसके कारण क्या करता है? अप्रमत्तः यदा तद्वत्, उनके प्रति वो बहुत सावधान है। कितना धन है, कितना आज ब्याज हुआ, मेरे बेटे क्या पढ़ रहे हैं, उनको क्या कराना है, इनके बाप, इनके सर्व जो है उनके बारे में वो क्या है? सावधान है। आप देखो, अप्रमत्त, अप्रमत्त माने सावधान है। कई लोग मैंने देखे, बच्चों के कपड़े, बच्चों के चाल, बच्चों की वाणी, सबके लिए हम इतने सावधान होते हैं।
यथा माने कि जिस प्रकार से जो पामर जन है, जो अविवेकी है, वो ये सब भोग्य पदार्थ में बहुत ही सावधान रहता है। उसी प्रकार से तद्वत न प्रमाद्यति भोक्तरी, भोक्तरी आत्म तत्व के बारे में भी उनके मन में किसी भी प्रकार से कोई प्रमाद नहीं है। प्रमाद मानी स्वामी जी अंग्रेज इंडिफरेंस मानी उनके बारे में कोई रुचि अरुचि जो हम कहते हैं, तो उनको अपने बारे में जानने की कोई रुचि नहीं है। लेकिन जिसको मोक्ष की इच्छा है, तो जिस प्रकार से जो पामर लोग है, अविवेकी है, जो संसारी लोग है, ये धन आदि के प्रति बहुत ही सावधान होते हैं, उसी प्रकार से जो साधक है वो आत्म तत्व भोक्तरी, आप देखो आत्म तत्व के प्रति वो सावधान हो गया है। मैं कौन हूं? कुताय कोहम कुतयायातः, किसी को कोई रुचि नहीं है, आप समझ। और इसलिए कहते हैं कि साधक है जो मुमुक्षु है, जिस प्रकार से जो पामर लोग ये भोग्य पदार्थ में आसक्ति करके बैठते हैं, उसी को सर्वस्व मान के चलते हैं और उसी के बारे में बहुत सावधान रहते हैं। छोटी बात भी अगर वो छूट जाती है तो इतने दुखी हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार की सावधानता वो पामर जन की वहां पर है, उसी प्रकार से हमें भी क्या करना है? वो जो परम तत्व जो है, वो तत्व के प्रति हमारे मन में वो सावधानता लानी है। अप्रमत्तेन वेद्धव्य है। किसी भी प्रकार का प्रमाद, किसी भी प्रकार की भूल, अयोग्यता नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर दृष्टांत है कि ये सब के बारे में हम बहुत ही सावधान होते हैं। हमारे कपड़े कैसे हैं, आप देखो उनका रंग कैसा है, आप हमारे मुख के बारे में, हमारे नाक के बारे में, हमारी आंख के बारे हम बहुत सावधान रहते हैं। हमारे केश जो होते हैं, वो केश के बारे में भी बहुत सावधान, ऐसे ही होना चाहिए। आप देखो हर एक वस्तु के प्रति हम इतने सावधान हैं, सजाग है हम। तो कहते हैं यथा तथा, यथा तद्वत, जिस प्रकार से ये भोग्य पदार्थ में आसक्ति करते हैं, उसके प्रति हम जितने सावधान रहते हैं, उतनी ही सावधानता अगर हम भोक्ता आत्मा के प्रति करते हैं। आप समझो। तो जो साधक जन है, वो तो ईश्वर तत्व को जानने के लिए उसी में हमारे अपने मन को लगाते हैं। अप्रमत्त, कोई किसी भी प्रकार से कोई अनुचित वाक्य नहीं है, अनुचित कर्म नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वही आपके विचार होते हैं, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके कर्म होंगे। जिस प्रकार के आपके कर्म होंगे उसी प्रकार से आपकी आदत भी बनेगी, हैबिट हो जाएगी। आप देखो, हम भी कहते हैं आदत से मजबूर कहते हैं, देखो। और जो आपकी आदत है वही आपका चरित्र का निर्माण करता है। आपके शब्द से ही विचार है, विचार के कारण कर्म है, कर्म के कारण, देखो ये पूरा संबंध है। आप देखो, तो आपके वाणी, आपका वर्तन, आपके विचार, सबके प्रति हमारे मन में सावधानता होनी चाहिए। अप्रमत्त, कोई किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं है। इसीलिए महर्षि जी कहते थे, जो सावधान है वही साधक है। स्वामी जी हमेशा कहते, ये जो जैन मेडिटेशन है, बौद्ध धर्म का एक धर्म की एक शाखा है, उसको जैन कहते हैं।
और जैन ध्यान पद्धति जो है उनका पहला नियम यह है कि आप अपने प्रति सावधान बन जाइए। आपकी आंख क्या देख रही है, कहाँ जा रही है, आपके हाथ, आपकी अंगुली किस प्रकार से वो चेष्टा कर रहे हैं, सबके प्रति आप सावधान हो जाइए। लेकिन हम कहते हैं ये भोग्य पदार्थ के लिए हमें सावधान होने की आवश्यकता नहीं है। भोक्तरी बुभुत सदैव, भोक्ता आत्मा को जानने की इच्छा करे, जो भी करे वो उनके लिए करे। ईश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है। यद्यत् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तव आराधनम। अब देखो, हे भगवान, मैं जो भी कुछ करता हूं वो आपकी आराधना है। अब समझो, तो हमारा जीवन जो है वो ईश्वर परायण होना चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूं, कल भी मैंने कहा नर सेवा नारायण सेवा कुछ भी नहीं। आप समझना क्या है नर सेवा नारायण सेवा? क्या नर सेवा और नारायण सेवा का विकल्प है? नहीं है। मैं तो मनुष्य की बहुत सेवा करता हूं और इसलिए मुझे ये पूजा पाठ जप तप करने की आवश्यकता नहीं। किसने कहा? बिल्कुल मन घड़ंत बात है। मन में सोच लेते हैं। अब सब, और इसीलिए अप्रमत्तेन, किसी भी प्रकार का प्रमाद हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। जितने सावधान आप रहेंगे ना, उतने ही मन में शांति रहेगी। क्योंकि अविवेक के कारण ही मोह होता है और मोह के कारण शोक होता है। लेकिन अगर प्रमाद ही नहीं होगा, तद्वद न प्रमादयति को भोक्तरी, उसी प्रकार से भोक्ता आत्मा के प्रति उनके मन में कोई किसी भी प्रकार से, आप सुनो, कोई असावधानता है ही नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि ये भोग्य पदार्थ से हमारी दृष्टि भोक्ता के ऊपर ला देनी है। एक बार वो भोक्ता पर आ गई, फिर मार्ग बहुत सरल है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से हमें जो करना है वो क्या है? जिस प्रकार से सांसारिक लोग, जो लौकिक लोग हैं, जो पामर लोगों को विषयों में आसक्ति होती है, उसी प्रकार से हमें भी आत्म तत्व में आसक्ति होनी चाहिए। और एक बार आत्म तत्व की हमारे मन में इच्छा जागृत हो गई, फिर वो सतत चिंतन करता रहेगा। और उसके लिए आगे का श्लोक है, काव्य नाटक तर्कादीन, काव्य नाटक तर्कादीन अभ्यस्यति निरंतरम, अभ्यस्यति निरंतरम, विजिगीषुर्यथा तद्वत, विजिगीषुर्यथा तद्वत, मुमुक्षुस्वं विचारयेत्, मुमुक्षुस्वं विचारयेत्। अब देखो, हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि कर्म से ही वासना बनेगी, आप समझ। और इसलिए कहते हैं काव्य नाटक तर्कादीन अभ्यस्यति निरंतरम। अगर कोई राजसभा में अपने काव्य प्रकट करते हैं, अब देखो, तो वो जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। आप समझो, मैं सुखी हूं, मुझे कोई विक्षिप्त न करे। और इसलिए कहते हैं काव्य नाटक आदि जो है उनका अभ्यास करते हैं। क्यों? जिगीषुर विजिगीषुर यथा तद्वत, जिस प्रकार से जिसके पास 10-15 किलो गेहूं का आटा है, अच्छी बात है, लेकिन वो अनित्य है। आप समझो,
आप जितना उतना प्रयोग करते रहेंगे, आपका मन उनके पीछे पीछे जाएगा। तो ये भोग्य पदार्थ जो है ना, काव्य नाटक तर्कादि अभ्यस्त निरंतरम, तर्क का आप प्रयोग करो। वेदांत कोई नई बात नहीं करे, आपके जो दैनिक अनुभव है वो अनुभव का ही विश्लेषण करते हैं। आप सुन, श्रावण मास है, हम भगवान को अभिषेक करें, तो कई जो उल्टी बुद्धि वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे रे कितना दूध बिगाड़ दिया। एक कोई मंदिर में काली माँ को बकरे का बलि चढ़ा दिया, अब पूरी दुनिया क्या क्या करेगी। वो लोग हर रोज इतने बकरे काटते, इतनी गैया काटते, उनके लिए कोई नहीं। लेकिन एक कुछ बकरी का बलिदान दे दिया, पूरा मीडिया टूट पड़ेगा उसके ऊपर। तो ये जो है विजिगीषुर यथा, आप देखो, अभ्यसति निरंतरम, ये जानने की इच्छा करनी पड़ेगी। आप देखो, विजिगीषु यथा, आप देखो, जिस प्रकार से ये जगत के ज्ञान के लिए हम इच्छा करते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों है। अब देखो, पूरा लिस्ट बता दिया हमें, काव्य नाटक तर्कादीन अभ्यसति निरंतरम विजिगीषु। वो काव्य, वो नाटक को जानने के लिए वो उनका अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं। तद्वत् मुमुक्षु स्वम विचारयेत्, जिस प्रकार से संसारी लोग जो है वो संसार के पदार्थों में ही घूमते रहते हैं, अप्रमत्त, कोई प्रधानता, कोई किसी भी प्रकार से सावधानता है ही नहीं। लेकिन उनको छोड़ दो, भगवान ये कह रहे हैं कि वो जो भगवान है वो भगवान को आप छोड़ दो। अब तो बोले तो क्या करना है, बहुत कुछ करना है। तद्वत् मुमुक्षु स्वम विचारयेत्, उसी प्रकार से जो मुमुक्षु है, जिसको प्रधान होकर मुख्य बन के ये जो मुमुक्षु माने मोक्ष की जो इच्छा, उनके ऊपर आप विचार करो, मोक्ष का विचार करो, विवेक विचार करो। ये जगत के पदार्थों में रहकर आपको क्या मिला, लेकिन उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन तत्व की चर्चा जब आती है, माता जी नींद आ जाती है। नींद की बात की और मुझे आ गया। जब करते हैं तो नींद आ जाती है, तत्व चिंतन करते हैं तो नींद आ जाती है। क्यों? अप्रमत्त, प्रमाद है ये। और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से न काव्य नाटक तर्कादि जो विषय है उनको जानने की इच्छा से निरंतरम अभ्यस्यते, निरंतर उनका अभ्यास करते हैं। अभ्यास माने पुनः पुनः करना, प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं। अभ्यास माने स्टडी नहीं, प्रैक्टिस। वो सबको जानने के लिए, वो सबके लिए वो इच्छा करते हैं। आप देखो क्यों, विजिगीषु, विजिगीषु माने
हमारे प्रतिस्पर्धी जो है उनके ऊपर विजय प्राप्त करने की इच्छा, विजिगीषु माने कि विजय प्राप्त करने की इच्छा। अपने जो शत्रु है, अपने जो प्रतिस्पर्धी है, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ये सब हम करेंगे। तद्वत उसी प्रकार से आपको ये मोक्ष की इच्छा करनी पड़ेगी, मोक्ष विचार करना पड़ेगा। कोई करेगा और आपको ज्ञान हो जाएगा ऐसा मत मानना, ये संभव भी नहीं है। और इसीलिए पहले जो दृष्टांत हमें दिया कि जिस प्रकार से भोग्य पदार्थ में हम ममता करके बैठे हैं, भोग्य पदार्थ की इच्छा करते हैं, लेकिन वो भोग्य पदार्थ हमारे लिए दुख का कारण है। और इसीलिए जहां से अब देखो उनको प्राप्त करने के बहुत सावधान रहते हैं। पैसे भी वो ऐसे गिनती करते हैं ना। स्वामी जी हमेशा कहते हैं उनके हाथ में जब पैसा आता है वो बहुत, उसका स्पर्श ही उनको इतना आनंद देता है। अब देखो वो जो 500 रुपया की नोट है उसमें कोई आनंद नहीं है, आप समझो। फिर भी वो भोग्य पदार्थ में आनंद देखते हैं। लेकिन जो मुमुक्षु है उसको क्या करना है? विचारिए। अब देखो तत्व के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। वेदांत जो है वो दो ही बात है, एक तो समीकरण है, दो असमान दिखते हुए जो है वो दोनों एक ही है। ये सिद्ध करने के, दोनों को एक करना नहीं है, जोड़ना नहीं है, एक है ही। एक है ही और उनको जानने के लिए अब और एक दो तो करते नहीं है वो। तीन चार लकड़ी एक साथ पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसी से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है। आप देखो, और इसीलिए ये सब प्रतिस्पर्धी को हमारे इच्छा, हमारे इच्छा करने, विजय की इच्छा हम करते हैं। तद्वत मुमुक्षु स्वम विचारे। उसी प्रकार से देखो ये जो सब लोग नाटक करते हैं या ये चलचित्र में काम करते हैं, उनको जो बोलना है, जिस प्रकार का भाव लाना है, वो सब डायरेक्टर, निदेशक जो है बहुत अच्छी तरह समझा देते हैं। फिर वो करते भी हैं। आप समझो। और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से इसका विजय प्राप्त करने की इच्छा होती है उसी प्रकार से मुमुक्षु स्वम विचारयेत। जो मुमुक्षु है उसके आत्मा के बारे में सोचना है, भोग्य पदार्थ के बारे में नहीं। भोग्य पदार्थ से हमारी बुद्धि को विरक्त करके भोक्ता में लाना है। इसलिए भगवान भी 13वें अध्याय कहते हैं ये आत्मा ज्ञेय है। आप देखो उनको जानने की इच्छा आपको करनी पड़ेगी। आप समझो ये ठीक से। जब तक आप वो इच्छा नहीं करेंगे भगवान कुछ नहीं कर सकते। इतने वर्षों तक भगवान के साथ वो लोग रहे, लेकिन जब युद्ध भूमि में आए तो मन में ये प्रश्न उठा कि वो तो साधु महात्मा है और अपने मस्तक पर ये पत्थर रखते हैं। और इसीलिए तद्वत मुमुक्षु स्वम विचारयेत। मुमुक्षु को अपना विचार करना है। आत्मा जो भोक्ता आत्मा है उनके ऊपर विचार करना है। विचारयेत। देखो एक दृष्टांत हमें दिया कि जो भोग्य पदार्थ है, माला है, चंदन है, स्त्री है,
उनके प्रति जिस प्रकार से हम सावधान हैं, उतनी ही सावधानता में आत्म तत्व के प्रति करनी है। जिस प्रकार से काव्यादि में हमें प्रतिस्पर्धी से विजय प्राप्त करने की इच्छा है, विजिगीषा, आप देखो, उसी प्रकार से ये जो बंधन है, ये बंधन से छूटने की हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए। तद्वत् मुमुक्षु स्वम विचारयेत्, निरंतर आदर पूर्वक हमें उनका पर विचार करना है। अब तीसरा दृष्टांत देते हैं। जप योगापसन उपासनादि, जप योगापसनादि, जो जप योगोपासनादि कुरुते श्रद्धया यथा, कुरुते श्रद्धया यथा, स्वर्गादिवांछया तद्वत्, स्वर्गादिवांछया तद्वत्, श्रद्धात् स्वे मुमुक्षया, श्रद्धात् स्वे मुमुक्षया। अब बहुत सुंदर, ये 3 बात है। 3 दृष्टांत के द्वारा हमें 3 बात कहते हैं। पहले क्या है? अप्रमत्तः, कोई प्रमाद नहीं। दूसरा, जिस प्रकार से काव्य नाटक आदि में हम कैसे विजय प्राप्त करें, तो विजय प्राप्त करने की इच्छा से हम जो विचार करते, जो आयोजन करते हैं, उसी प्रकार से आत्म तत्वों को जानने के लिए हम विचार करें। आप समझो, निरंतर इच्छा आपको करनी पड़ेगी। आप समझो, जब तक आप मोक्ष की इच्छा नहीं करेंगे, तब तक ये ब्रह्म ज्ञान का कोई महत्व है ही नहीं जीवन में। ईश्वर तत्व के ज्ञान के लिए भी मन में कब महत्व होगा? जब आपको बंधन की अनुभूति होती है। लेकिन आपको बंधन की अनुभूति ही नहीं है, तो मोक्ष की आवश्यकता नहीं, और मोक्ष की आवश्यकता नहीं है तो ये शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जितने सारे जो संप्रदाय चल रहे, उनमें शास्त्र का तो कोई उपयोग है ही नहीं। इस प्रकार का ध्यान किया, उस प्रकार का ध्यान किया, ये मौन रख दिया। और इसलिए कहते हैं कि ये 2 हुआ, और तीसरा क्या है? तो कहते हैं जप योग उपासनादि कुरुते श्रद्धया यथा, सर्गादि वांछया। जिस प्रकार श्रद्धा की बात करते हैं, पहले हुआ अप्रमाद, दूसरा ये राग द्वेष पर हम विजय प्राप्त कर लें, मोक्ष की इच्छा करें, और तीसरे में कहते हैं जप योगापसनादि उपासनादि कुरुते श्रद्धया यथा। जिस प्रकार से ये सब जो साधना हम करते हैं, वो कितनी श्रद्धा से करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग तो हमने देखा नहीं है, स्वर्ग के भोग भी हमने नहीं देखे, तो उनके मन में, उनके लिए जो मन में प्रीति होगी। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से स्वर्गादि वांछया कुरुते जप योग उपासनादि, स्वर्ग की इच्छा से बहुत सारे कर्म वो यहाँ कर रहा है, लेकिन किसके लिए? जप करते हैं, तप करते हैं, सब है, लेकिन ये सब किसके लिए कर रहे हैं? भोक्तरी आत्मा। आप देखो, तद्वत् श्रद्ध्यात् स्वे मुमुक्षया। आप देखो, उसी प्रकार से मुमुक्षु के मन में भी इतनी ही दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। अब देखो, स्वर्ग जो परोक्ष है, उनके जानने की इच्छा करते हैं, उनको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। आप देखो, ये उसी प्रकार से मुमुक्षु को भी ये ब्रह्म ज्ञान के लिए इच्छा करनी पड़ेगी। ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, ब्रह्म को जानने की इच्छा आपका कर्तव्य है। और जिसने वो स्पष्ट रूप से जान लिया, उनके लिए सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि ही है। और इसलिए कहते हैं कि स्वर्गादि की इच्छा से जप उपासनादि कुरुते श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक वो करते हैं। श्रद्धा किसको कहेंगे?
मुमुक्षया, अब देखो, श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञान, उतनी श्रद्धा हमें भी करनी है। श्रद्धा होनी चाहिए, अप्रमत्त होना चाहिए, और ये राग द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त करने की भी हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए। और जितने आदर से हम वो करते हैं उतने ही आदर भाव हमारे मन में होना चाहिए। तो ये तीन बात करते हैं, आप समझो। एक अप्रमाद होना चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए, और इच्छा आदि पर विजय प्राप्त करना, उससे बंधन समझ के उससे छूटने की भी हमें इच्छा होनी चाहिए। जितने आदर पूर्वक हम अन्य शास्त्र का चिंतन करते हैं उतने ही आदर भाव से हम मोक्ष पर विचार करें। और इसलिए कहते हैं कि इन तीन प्रकार से हमें करना है। अब चौथा दृष्टांत देते हैं, वो हम कल देखेंगे। देखो, एक एक दृष्टांत के द्वारा हमारे मन में किस प्रकार के गुण हो, सद्गुण होना चाहिए, हमारा मन कैसा होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं इनर वर्ल्ड किस है, आपका आंतरिक जगत कैसा है। बाह्य जगत को कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंतरिक जगत अगर स्वस्थ नहीं है, आंतरिक जगत में ही अगर प्रमाद है, आंतरिक जगत में ही दृढ़ विश्वास नहीं है, तो ये कुछ काम नहीं करेगा। आपका जो आंतरिक जगत है वो भी स्वस्थ होना चाहिए, वो भी मोक्ष के अनुकूल होना चाहिए। और वो मोक्ष के अनुकूल कब होते हैं? अप्रमत्तः श्रद्धया। आप देखो, अब चौथा दृष्टांत देके हमें चौथा गुण दर्शाते हैं कि इस प्रकार के गुण से ही आत्म तत्व की प्राप्ति हमें अवश्य होती है। आगे हम चौथा दृष्टांत जो है वो कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।